और महाकुंभ में 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन गंगा जल आचमन करने के लायक नहीं है। एनजीटी ने रिपोर्ट में कहा है कि प्रयागराज के आसपास गंगा का जल बहुत ज्यादा दूषित है। रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिल रहा गंगा का गंदा पानी आचमन लायक नहीं बचा है। संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ हुआ, गंगा जी का जल जो मनोहारी है, विष्णु जी के श्री चरणों से जिसका जन्म हुआ है, जो त्रिपुरारी के शीश पर विराजित है, जो पाप हरणी है। हे मां, तू मुझे शुद्ध कर। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। मकर संक्रांति से ठीक पहले महाकुंभ की शुरुआत होगी। लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। अपने पापों से मुक्ति के लिए त्रिवेणी धारा में स्नान के लिए आएंगे। कुंभ के लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। संगम तट पर शहर बसाया जा रहा है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज और उसके आसपास के गंगा जल को अशुद्ध बता दिया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है, कानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और उन्नाव जिलों में गंगा में कई बड़े नाले और टेनरियों का गंदा पानी बहाया जा रहा है। गंगा का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। एनजीटी ने अपने आदेश में राज्य सरकार से गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए कहा है, ताकि महाकुंभ के समय गंगा जल को आचमन लायक बनाया जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश में गंगा और गंगा की सहायक नदियों के जल को लेकर सख्त टिप्पणी की है। एनजीटी ने अपने एक आदेश में, अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ से पहले जो राज्य सरकार की तैयारियां हैं वह ठीक नहीं है। गंगा या जो उसकी अन्य सहायक नदियां हैं उसका जल आचमन के लायक नहीं है। हम राजधानी लखनऊ में हैं और गंगा की जो सहायक नदी गोमती है, जो जीवनदायिनी कही जाती है, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में शासन सत्ता की आंख कान के नीचे किस प्रकार से गोमती में तमाम बड़े नालों का पानी बिना शोधित किए हुए गिर रहा है। गंगा के जल को दूषित बताया जा रहा है। नदी में मिलते नाले पानी को और दूषित कर रहे हैं और समाज सेवी मानते हैं कि जब तक धारा अविरल नहीं होगी तब तक गंगा शुद्ध भी नहीं होगी। समाज सेवी मानते हैं कि सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियां भी गंगा में प्रदूषण का कारण है, क्योंकि उनमें भी गंदे नालों का बिना शोधित किया हुआ पानी मिल रहा है। नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, इसलिए उन नदियों का जल सदैव आचमन योग्य रहना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है उसकी अविरलता, तभी निर्मलता बनी रहेगी। अभी तक जो गंगा जैसी नदियों पर सिंचाई, पेयजल आदि के लिए जल लिया जाता है, उसमें जो मानक रहता है कि कितने प्रतिशत पानी लेना चाहिए और कितने प्रतिशत पानी नदी में निरंतर छोड़ना चाहिए, उस अनुपात में अभी शायद व्यवधान है। गंगा की अगर हम बात करें लखनऊ की अपने, तो लखनऊ के लिए लाइफलाइन कही जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पौराणिक बात यह महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आदि गंगा है, मतलब गंगा से पुरानी है। लेकिन उनकी स्थिति आप खुद देख लीजिए, कहीं दूर नहीं जाना है। ये गिरते हुए नाले ये बता रहे हैं कि हम अपने नदियों के पर कितने संजीदा हैं, कितने संवेदनशील हैं। ये हमारी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि कौन सी स्थिति है। अगर हम बात करें तो जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, मात्र 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं होगी जहाँ से पूरा यूपी चलता है। वहाँ नदियों की आप स्थिति देख सकते हैं, कितनी दुर्गति है कि यहाँ खड़े होने पे भी मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन गंध आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की माने तो गंगा के प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए सरकार भरसक कोशिश कर रही है। पानी को साफ करने वाली मछलियों को गंगा में छोड़ा जा रहा है ताकि नदी का जल स्वच्छ हो सके। गंगा की, जमुना की सारे तो जल जीव का जो आज पर्यावरण जो दूषित हुआ है, इसके पीछे ढेर सारी पिछली सरकारों की नाकामी रही है, जो हम अब धीरे धीरे उससे आगे ला रहे हैं। जैसे कभी मछली मारते रहे लेकिन कभी मछली डालते नहीं रहे। लेकिन हमने क्या किया कि अभी मत्स्य पालन के लिए मछली, हम पहली हमारी सरकार है क्या हम नदी कैसे साफ होगी उसमें हम मछली को, बीज को डालते भी है रिवर रंचिंग के माध्यम से। और ऐसी मछलियाँ जो विलुप्त हो रही हैं उसे हम और भी ला के कहीं न कहीं से डालते हैं।
तो कम से कम हम जो रिवर इंचिंग कर रहे हैं उससे जो हमारा जल का जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे कम होगा और उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हर तरह से हमारी सरकार उस पर कोशिश करेगी और हम लोग निश्चित रूप से समय आते ही गंगा के सफाई में गंगा को शुद्ध कर लेंगे। एनजीटी का आदेश आ चुका है। कुंभ शुरू होने में ठीक 2 महीने बचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गंगा का जल कैसे शुद्ध हो पाएगा और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2014 से शुरू हुआ गंगा सफाई अभियान धरातल पर कब उतरेगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो गंगा व अन्य नदियों की सफाई के नाम पर एक बड़ा मंत्रालय बनाया गया, नमामि गंगे, और नमामि गंगे के नाम पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है। पैसा कहां खर्च होता है, इसको लेकर अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 250 से ज्यादा बड़े नाले गंगा व अन्य उसकी सहायक नदियों में बिना शोधित किए गिराए जा रहे हैं। एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, आदेश भी दिया कि किसी भी नाले का पानी गंगा में बिना शोधित किए हुए नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 2 महीने के वक्त में 250 से ज्यादा नालों का पानी शोधित करने के लिए प्लांट कैसे लगेंगे। और सवाल ये भी है कि क्या वाकई महाकुंभ में आस्था की डुबकी स्वच्छ जल में लग सकेगी। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।